अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन रिसीव हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ 476 के बारे में बात कर लूं कि अगर आप लोगों को 476 वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आपको कौन सी स्टेट में जाना चाहिए, कौन सी स्टेट्स ऐसी है जो बेस्ट है। तो हम डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको जब ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि उनको कंप्लीट करके जाएं, वो कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा पीआर पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि प्रोफेशनल जॉब जो आप लोग वहां पे जा रहे हैं, जो 476 के बारे में, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोफेशनल जॉब की। और इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी बात करूंगा, कुछ एक दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ये पुलिस सर्टिफिकेट है, अगर आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करके जाएं तो ये आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा। और जो एक और चीज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ग्रांट टाइम के बारे में आजकल इसकी में क्या चल रहा है, वो सबसे लास्ट पे बात होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ 476 वीज़ा के बारे में कि स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना इस साल की जो सीट्स थी वो कम कर दी हैं। उसकी वजह से अब हुआ क्या है कि हर स्टेट ने अपनी जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा टाइट कर दी है। और उसको टाइट करने का पर्पज़ यही है स्टेट्स का कि कम से कम ईओआई जो हमारे सिस्टम में आए ताकि हम अच्छे से अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकें। तो अब मैं आप लोगों के से स्टेट के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप लोगों को ये बताता चलूं जस्ट इसका इंट्रो के 476 एक ग्रेजुएट वीज़ा है जो उन 18 मंथ्स का होगा आप लोगों को जब मिलेगा। और आप लोगों को ये 18 मंथ जब आप ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम लैंड करेंगे तब स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और इस वीज़ा में कुछ लिमिटेड इंजीनियरिंग्स हैं जिनको ही सिर्फ ये वीज़ा मिलता है। तो अब स्टेट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को स्टेट में जाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों ने अपना भी वर्क करना है। ये नहीं कि जस्ट मेरी इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने डिसीजन ले लेना है। मैं आप लोगों को स्टेट्स की डिफरेंट पॉलिसीज जो है उनको कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको आसानी हो सके। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नॉर्दर्न टेरिटरी ने अपनी न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी में नॉमिनेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनशोर होना पड़ेगा वहाँ पे, और कम से कम 12 महीने आपको वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे। और 12 महीने गुजारना इनफ नहीं है, वहाँ पे आपको आपके नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब भी होनी चाहिए आपके पास। तो अब ये देखें कि स्टेट ने एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा क्राइटेरिया आपके ऊपर लगा दिया कि आपने 1 साल वहाँ उस स्टेट में रहना है, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करनी है। तो मतलब ये स्टेट्स ने आज से 3 महीने पहले तक ये सारे रूल्स सब स्टेट्स ने वेव ऑफ कर दिए थे, लेकिन अब से फिर से उन्होंने इम्पोज कर दिए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नॉर्दर्न टेरिटरी में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि सीट्स कम है और जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी स्टेट है मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगा, क्वीनलैंड के बारे में बात करते हैं। चलो जी, क्वीनलैंड में अब ये है कि क्वीनलैंड में सबसे पहले तो ये, अगर आप वहां पे जाते हैं, आप 190 अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्वीनलैंड ने क्या किया कि 190 अप्लाई करने के लिए आपके 75 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 75 पॉइंट्स नहीं है तो आप 190 क्वीनलैंड में अप्लाई नहीं कर सकते। और 491 के लिए वो डेफिनेटली 65 पॉइंट पे ही वो रहे हैं। लेकिन एक और उन्होंने चीज बोली है कि जब तक आप 3 महीने इसमें क्वीनलैंड में आके प्रोफेशनल जॉब नहीं करते क्वीनलैंड में आके, तब तक आप ईओआई अप्लाई नहीं कर सकते। तो कम से कम आपको 3 महीने वहां रहना होगा और आपके पास 3 महीने से पहले जॉब हो। जब आप ईओआई लॉन्च कर रहे हैं तो आप ऐसी जॉब कर रहे हो जिसपे आपको 3 महीने गुजर गए हैं। और एक और कंडीशन उन्होंने ये क्या लगाई है कि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेक्स्ट 12 मंथ का होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 491 या 190 अप्लाई करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर में, देखिए जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है उसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो पीआर लेना है। ठीक है। और पीआर का जो बेसिक पाथवे है वो आपका 491 या 190 वीज़े ही है। 189 एक अलग कैटेगरी है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी। मैं आपके साथ 190 या 491 को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये अगर आप देखें कि और अगर आप 491 क्वीनलैंड में लेना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बात है रीजनल एरिया में रुकना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सी टाइट सी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए जो आप लोगों को फुलफिल करनी है हर सूरत में अगर आप इन स्टेट में जा रहे हैं। तो अगेन क्वीनलैंड के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्वीनलैंड जाएं।
अच्छा, इसी तरह विक्टोरिया की मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि विक्टोरिया में क्या होगा कि आपको जाके रहना है अगर आपको वहाँ पे नॉमिनेशन लेना है, प्लस अगर आप वहाँ पे जाके अर्निंग कर रहे हैं तो जब आपको आरओआई भी सबमिट करनी है, आपने अपनी पे स्लिप्स भी उसमें लगानी है, प्लस उसमें आपको ये करना है। एक और विक्टोरिया ने आप लोगों के लिए चीज़ बोल दी है कि बहुत से स्टूडेंट्स स्पेशली बच्चे 476 पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी मैं इंपॉर्टेंस आपको लास्ट पे बताऊंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके। विक्टोरिया ने आपको ये बोला है कि अगर आप विक्टोरिया में आकर जो ऐसी जॉब कर रहे हैं जो स्किल्ड जॉब नहीं है, या अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर ही नहीं रहे, तो आप विक्टोरिया में अपना ईओआई जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते, आरओआई जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च नहीं कर सकते, और विक्टोरिया आपको कंसीडर नहीं करेगा चाहे आप आके विक्टोरिया में रह रहे हैं, भले रह रहे हैं 6 महीने से। लेकिन अगर आप अपने स्किल्ड ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे तो आप विक्टोरिया आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो अगेन मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, विक्टोरिया रिकमेंड नहीं करूँगा, ये जस्ट मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो, माइट पॉसिबल आपकी कोई भाई बहन डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हो, तो आप लोगों ने इस फैक्टर को भी कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टेट है मैं आपके साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा। अगेन साउथ ऑस्ट्रेलिया का क्राइटेरिया अगेन कि 12 मंथ आपने वहां पे आके रहना है, अदरवाइज साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाके रहना पड़ेगा, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया आपको एज अ ऑन शोर स्टेट में कंसिडर करेगा। और उसमें क्या है कि उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी देगा साउथ ऑस्ट्रेलिया जो अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, वो यही फैक्टर डिस्कस करूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करना, और हर स्टेट जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। और फोकस का जो बेसिक पर्पस वो यही है कि स्टेट्स के पास सीट्स का कोटा इतना कम हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं कि लोगों को माइनस करें, कभी यहाँ फिल्टर लगाओ, यहाँ फिल्टर लगाओ, वहाँ फिल्टर लगाओ, और इन द एंड लिमिटेड से कैंडिडेट्स उनके पास रह जाएं। तो आपने इन चीज़ों को कम कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट 2 स्टेट्स के बारे में बात करूंगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पे जाके रहें, और वो अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इस टाइम पे इंजीनियरिंग हब है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है कि अगर आप यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आप इंजीनियर्स हैं, तो आप डेफिनेटली बाद आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं, तो आप लोगों के लिए उन्होंने ये बोला है कि आप लोगों के लिए जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये पहली स्टेट है जिसने इन सब स्टेट्स में ये बोला है कि आप लोगों को जॉब रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आपने आके 10 महीने रहना है, 6 महीने रहना है। आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चले गए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे वहां पे अपनी ईओआई सबमिट करने के। अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, वो एक और चीज भी बोल रहा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है उन बच्चों के ऊपर जो इटसेल्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। बाकी सारे लोग बाद में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कंसिडर करता है, चाहे वो इंटरस्टेट हैं या ऑफशोर हैं, उनको बाद में कंसिडर करेगा। लेकिन जो बच्चे इटसेल्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहा है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की लिस्ट भी इशू कर दी है, और जो ऑक्यूपेशन उसमें कंसिडर हो रहे हैं उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वेव ऑफ कर दी है। उसमें एक्सपीरियंस है, उसमें वहां पर रहने की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, सब वेव ऑफ कर दी है। तो जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक मैं यही कहूंगा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे हाउसिंग सारी फुल हो चुकी है। तो आपने जब जाना है तो अपनी हाउसिंग का बंदोबस्त करके जाएं वहां पे जाके। और एक और मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा डरा हुआ हूं कि सारा लोड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे ही ना आ जाए, 476 के जितने बच्चे भी हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ना आ जाए, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फिर आपको जॉब की शॉर्टेज हो जाए। प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेट आपसे बात करूंगा जो है वो है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स ने अभी ये बोला है कि अगर आप ऑन शोर हैं तो आपको कम से कम 6 महीने न्यू साउथ वेल्स में अगर आप रुकेंगे तो तब ही हम आपको कंसीडर करेंगे। अभी शायद आने वाले दिनों में जो है न्यू साउथ वेल्स जो है वो उसका आरडी ओपन हो जाए। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि कब ओपन हो रहा है। अगर आरडी ओपन हो जाता है और आप रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रीजनल न्यू साउथ वेल्स में जाके रहते हैं और वहां पे जाकर प्रोफेशनल जॉब ढूंढ लेते हैं अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में, तो आपके चांस अच्छे हैं। तो फर्स्ट पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे आप न्यू साउथ वेल्स को कंसीडर कर लें, और सो ऑन बाकी स्टेट्स को आप कंसीडर कर लें। मैंने आपके साथ उनके फैक्टर्स सारे डिस्कस कर दिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मैं बार बार प्रोफेशनल जॉब की आप लोगों के साथ क्यों बात कर रहा हूं।
उसकी एक रीजन है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, आई नो आई एग्री के स्टार्ट के 1 महीना 15 दिन 25 दिन आप सर्वाइव करने के लिए आप चाह रहे हैं कोई भी काम कर लें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी हमेशा जो है प्रोफेशनल जॉब रखें, प्लस अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में। आपने सब स्टेट्स को देख लिया, मैंने इस वीडियो में कंपेयर किया कि हर स्टेट क्या बोल रही है कि जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करना बहुत जरूरी है। और अगर किसी स्टेट ने नहीं भी बोला तो उसने ये बोला है कि हम प्रायोरिटी देंगे जो नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करता है। तो प्लीज अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर लैंड कर रहे हैं, ट्राई टू फाइंड जॉब इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा नहीं है कि 3 महीने आप पढ़े पढ़े आपने गुजार दिए, 6 महीने पढ़े पढ़े गुजार दिए। जैसे भी होता है प्रोफेशनल जॉब को ढूंढें और करने की पूरी कोशिश करें, आपको जो भी उसके लिए करना पड़े। अदरवाइज क्योंकि वो क्यों जरूरी है, अब देखिए आपका कंपटीशन जब आप ऑन शोर चले गए हैं तो आपका कंपटीशन जो ऑन शोर लोग हैं उनके साथ। अब ऑन शोर कौन है मैं आपको बताता हूं। ऑन शोर वो हैं जो वहां पे ग्रेजुएट्स हैं या इंटरस्टेट हैं। अच्छा, उनके पॉइंट्स आपसे 5 नंबर ज्यादा इसलिए कि उन्होंने वहां से ग्रेजुएशन किया, आपने ग्रेजुएशन वहां से नहीं की। वो रीजनल में भी बहुत से बच्चे पढ़े हैं, 5 पॉइंट वो आपसे यहां पे ज्यादा ले जाएंगे। फिर क्या है कि जब वो अपनी ईओआई लॉन्च करेंगे तो स्टेट को पता होगा भाई ये 2 साल से हमारे पास रह रहा है, वो उस बिहाफ पे उसको ज्यादा कंसिडर करेगा। अच्छा, फिर क्या होगा कि उन लोगों ने अपने इंग्लिश के पॉइंट्स भी जो हैं, मैक्सिमम लोगों ने 20 पॉइंट्स क्लेम किए हुए हैं, सब ने 8 बैंड ईच लिए हुए हैं। तो आपका कंपटीशन ऑनशोर लोगों के साथ पड़ेगा और उन लोगों के पास आपसे एडिशनली 15 से 20 पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो अब आप कैसे अपने इन पॉइंट्स को ज्यादा कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो मैंने आपको एक चीज स्टार्ट में बोली थी कि अगर आप अपने कंट्री से फ्लाई करने वाले हैं तो आपने कौन से ऐसा स्टेप्स जो हैं वो करके जाने हैं वहां पे, ताकि आप अपने टाइम वेस्ट होने से बचा सके। सबसे पहले कोशिश करें कि अपना जो इंग्लिश एग्जाम है पीटी उसको अटेम्प्ट करके जाएं और एटलीस्ट 7 बैंड जो हैं उनको सिक्योर करके जाएं, ताकि आपके ये जो 10 नंबर हैं 10 मार्क्स हैं आप इसको फुली इसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नहीं है कि आप अब आपको 476 मिल गया और आप जनाब आपने बैग पैक किया और आप ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गए हैं जाकर। ठीक है, आप करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना होमवर्क करके जाएं। दूसरी चीज ये है अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो जरूर करवा के जाएं, एटलीस्ट अपनी डिग्री की स्किल असेसमेंट जरूर करवा के जाएं। प्रोफेशनल ईयर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं डेफिनेटली बात है, तो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, तो आप अपनी डिग्री की स्किल असेसमेंट करवा के जाएं, ताकि अगर आप लैंड करते हैं वहां जाके तो आप अपनी जॉब ढूंढने पे ये सारी एफर्ट्स लगा सके। बजाय अगर आप ये चीजें नहीं करके जाएंगे, आप एग्जांपल आप पीटी नहीं देके जाते, आप स्किल असेसमेंट नहीं करवा के जाते, तो आप क्या करेंगे, आप 2-3 महीने इन्हीं चीजों के पीछे लग के अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। तो फोकस को स्ट्रीमलाइन रखने के लिए जरूरी है ये 2 चीजें आप अपने होम कंट्री से करके जाएं, ताकि लैंड करते ही आपने एनी कंडीशन प्रोफेशनल जॉब के ऊपर स्टिक हो जाना उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक बहुत डिटेल में आपको ये बता दिया कि आपने ये 2 स्टेप जो है अपने होम कंट्री से करके जाने हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये एक और चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जाएं। बहुत से बच्चे हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके ही नहीं जा रहे अपने होम कंट्री से, या अगर जो लेके भी जा रहे हैं तो उनका लाइसेंस 3 इयर्स पुराना नहीं है। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इस फैक्टर को कंसिडर करती हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने होम कंट्री में 3 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं तो प्लीज अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं। अगर स्टार्ट के 20 डेज 15 डेज या 1 मंथ अगर आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिल रही सर्वाइवर करने के लिए, आप जो डिफरेंट जॉब कर सके, प्लस अपना पुलिस सर्टिफिकेट जो आपका होम कंट्री में वैलिड पुलिस सर्टिफिकेट है ट्राई करें उसको भी साथ लेके जाएं, क्योंकि बाज दफा बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी के लिए जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ट्रेनिंग लेने के लिए आपके होम कंट्री का पुलिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कुछ स्टेट्स आपसे मांग लेती हैं, तो तब आप इस चीज में टाइम वेस्ट ना करें कि मैं पाकिस्तान से पुलिस सर्टिफिकेट मंगवाऊं, तो अपना पुलिस सर्टिफिकेट भी अपने साथ रखें। तो ये वो कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस सारी वीडियो का सिनेरियो ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो कोटा है वो कम कर दिया आप लोगों के लिए, अब ऐसा नहीं होगा कि आप लैंड करते जाएंगे तो आपको पीआर मिल जाएगी। कोशिश करें कि अपनी प्रोफेशनल जॉब करें। अच्छा, प्रोफेशनल जॉब करने का आपको एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप सिर्फ 1 ईयर अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करते हैं तो आपको 5 पॉइंट वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि अच्छी प्रोफेशनल जॉब ढूंढें। आपकी जो इनकम एनुअल इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। जब आप अपनी स्पेशली रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करते हैं, वो स्टेट देखती है कि भाई ये हाई अर्निंग बंदा है कि नहीं है। कोशिश करें कि हाई अर्निंग जॉब ढूंढें, एटलीस्ट 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर या 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को क्रॉस करने की कोशिश करें। ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा
अगर एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है ग्रांट टाइम के बारे में, इसका जो वीज़े का आजकल ग्रांट टाइम क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर मान के चलें कि एक और इम्पोर्टेंट पाथवे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप समहाउ किसी भी, अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आपको कोई नॉमिनेशन नहीं आता किसी भी स्टेट में जाके, तो एटलीस्ट जिस एम्प्लॉयर के पास आप जॉब कर रहे हैं वो आपको एटलीस्ट 482 आपको दिलवाने के लिए कोशिश कर ले, या आगे जो एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़े हैं वो आपको दिलवाने की कोशिश कर दे। तो जब आप अच्छी जॉब करते हैं, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में जॉब करते हैं और डेडिकेटेड होकर जॉब करते हैं, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में रास्ते खुल जाएंगे, बजाय ये कि आप जो प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहे तो आप लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। ओवरऑल 476 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को जब मिलता है तो प्लीज़ जाएं, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करें और आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा। अच्छा, अब जो मैं ग्रांट टाइम के बारे में बात करूंगा, आजकल जो लेटेस्ट ग्रांट ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि 1 ईयर, स्पेशली जिन बच्चों ने 2023 के स्टार्ट में वीज़ा अप्लाई किए तो उन लोगों को ग्रांट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत से लोगों को विद इन 3 to 4 मंथ में ही ग्रांट मिल गई हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो 2020 के अभी तक उन्हें ग्रांट्स नहीं आई। तो ये डिपार्टमेंट होम अफेयर की अपनी एक अप्रोच है कि वो किस तरह वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं, ये वो ही जानते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जो लेटेस्ट ट्रेंड देखा अभी वीज़ों का, वो यही देखा है कि जो 2023 की एप्लीकेशंस थी जितनी भी थी उन लोगों को ग्रांट्स आ रही हैं, या अगर ग्रांट्स नहीं भी आ रहे तो उन्हें S56 आ रहे हैं, और S56 के बाद जो है आपको 2 महीने में 1 महीने में आपको फाइनल ग्रांट आ रही है। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो द people can get the right information. Share my video in the WhatsApp group, especially for 4/7 groups. So I hope so I will see you very soon in my next video. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.